डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं लगभग 45 क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व करवाऊंगी। और बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है वो इस चैप्टर के सारे सब टॉपिक से लिए गए हैं, तो पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप रिकॉल कर पाएंगे कि आपको ये चैप्टर कितना आता है। और सारे क्वेश्चंस जो हैं असर्शन रीजन भी है, मैच द फॉलोइंग है, तो हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिल जाए। सो वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान से देखें और क्वेश्चंस को ऑनेस्टली सॉल्व करें। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? असर्शन रीजन है माइकोप्लाज्मा आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो पेनिसिलिन के लिए इनसेंसिटिव होते हैं। असर्शन रीजन है माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, के माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती। अब बच्चों हम ध्यान रखें कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, ये बात तो पक्की है। और क्या माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो इनसेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन के लिए? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो पेनिसिलिन है बच्चों वो ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि सेल वॉल पे एक्ट करता है। हर एंटीबायोटिक की एक टारगेट साइट होती है, तो पेनिसिलिन कैसे काम करता है? सेल वॉल पे जाकर के काम करता है, उसको फॉर्म नहीं होने देता या उस पे जाके एक्ट करता है। तो हम ध्यान रखेंगे माइकोप्लाज्मा जो होते हैं आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन, इसलिए उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता पेनिसिलिन का, क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती ही नहीं है। तो माइकोप्लाज्मा, ये बात भी सही हो गई कि वो इनसेंसिटिव है। और दूसरी बात ये है कि क्या उनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है? हाँ, उनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसी वजह से वो एक्ट नहीं कर पाती। सो असर्शन भी सही है बच्चों, रीजन भी सही है, और रीजन यहाँ पे असर्शन को फुल्ली एक्सप्लेन कर रहा है। सो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? मैच द फॉलोइंग। अब ध्यान से देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैथेनोजेंस कहाँ मिलते हैं? थर्मोएसिडोफाइल्स कहाँ मिलते हैं? हेलोफाइल्स कहाँ मिलते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं? तो हमको पता होना चाहिए मैथेनोजेंस जो होते हैं वो आपके मार्शी एरिया में मिलते हैं, जबकि हेलोफाइल्स जो होते हैं वो सॉल्टी एरिया में मिलते हैं। फिर आपके जो थर्मोएसिडोफाइल्स हैं वो हॉट स्प्रिंग में देखने को मिल रहे हैं, और साइनोबैक्टीरिया क्या है? एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, वो ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 है दे कंटेन क्लोरोफिल ए। अब बच्चों यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट 1 और 2 वाले क्वेश्चन डाले हैं। आप ये ध्यान रखना कि थर्ड में को अगर स्टेटमेंट 1 और 2 नहीं आए थे तो आगे भी नहीं आएंगे। हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना है, ए आर के लिए भी और स्टेटमेंट 1 और 2 के लिए भी। ये दोनों क्वेश्चंस उस तरफ नहीं थे तो अब आएंगे। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ से सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है? स्टेटमेंट दे कंटेन क्लोरोफिल है। हाँ, वो उनका हायर प्लांट के सिमिलर कैरेक्टर है ना कि उनके पास क्लोरोफिल ए मिलता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। और बच्चे यहाँ पे असर्शन रीजन भी होता ना तो भी हम ये कह पाते कि इस वजह से असर्शन रीजन वाली जो बात है उसमें भी जो रीजन है वो असर्शन को प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है, तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है ना। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा? क्या है? अब हम ये ध्यान रखेंगे प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है। प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट्स आ गए, डायनोफ्लैजिलेट्स आ गए, यूग्लिनॉइड्स आ गए, स्लाइम मोल्ड्स आ गए और आपके प्रोटोजोअन्स आ गए। तो यूग्लिन आता है क्या प्रोटिस्टा में? हाँ जी आता है। पैरामीशियम आता है क्या? हाँ जी आता है। अमीबा आता है क्या? हाँ जी आता है। यूग्लिना यूग्लिनॉइड्स पैरामीशियम किस में? प्रोटोजोअन्स में। अमीबा भी किस में है? प्रोटोजोअन्स में। नोस्ट्रो क्या है बच्चा? ये मोनेरा है। ये तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे कितने एग्जाम्पल हैं किंगडम प्रोटिस्टा के? यहाँ पे हमने बोला ओनली 3। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, अपने आप सॉल्व करो फटाफट से। ठीक है, कि सीक्वेंस बताना है आपको 5 किंगडम का। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, एक्चुअली ये इनकी भी एक हायरार्की है क्योंकि हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ अरेंज किया है ना, तो यही एक सीक्वेंस है जो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि पहले 2 किंगडम दिया गया, बाद में 3 किंगडम। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 4 किंगडम और फिर 5 किंगडम एंड देन बाद में डोमेन सिस्टम आया था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। नेक्स्ट फिर से असर्शन रीजन है डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। डायटम्स जो होते हैं वो ओशन में चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। सोचो फटाफट। देयर सेल वॉल इज एम्बेडेड विद सिलिका। उनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर सिलिका का डिपोजिशन होता है, वो एम्बेडेड रहती है। क्या ये सही बात है? ये बात तो पक्की है कि क्राइसोफाइट जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर हैं। दो रहे हैं, वो क्राई कर रहे हैं कि भैया हमसे इतना काम करवाया जा रहा है, चीफ प्रोड्यूसर्स हैं हम। ठीक है, तो असर्शन सही हो गया। रीजन क्या है? देयर सेल वॉल इज एम्बेडेड विथ सिलिका। ये भी सही बात है, पर वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा बेटा, इसलिए असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो आंसर भी क्या आएगा? बी आएगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव सेल वॉल?
फटाफट से चेक करो। क्या फंगी में सेल वॉल है? हाँ है। काइटिन का बना है। प्लांटी में है? हाँ है। सेल्यूलोज का बना है। मोनेरा में है? हाँ है। पेप्टिडोग्लाइकन का बना है। एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होता। तो ऐसे कितना है जिनके पास सेल वॉल है? 3 है। तो आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग है। ये मैच द फॉलोइंग इसलिए डाले गए हैं, वैसे तो इस बार आए थे ज़्यादा इसलिए भी, ताकि बाकी आप लाइन टू लाइन याद कर लो, इसलिए मैंने लाइन के सामने आपका रिवीजन भी हो जाए। वो पर्टिकुलर लाइन के सामने पर्टिकुलर वर्ड ही लिखा है, ठीक है, बस वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। डायनोफ्लैजेलेट्स रेड टाइड कॉज करते हैं। डायटम्स में सिलिका अभी ऊपर ही देखा है, एम्डेड होता है। यूग्लिनॉइड्स में पेलिकल का लेयर मिलता है। स्लाइमोर्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फंगी। इसमें से कौन सा फंगी का फीचर नहीं है? क्या फंगी की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है? हाँ सही बात है। क्या फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होता है? हाँ हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफ में कैसे होते हैं? वो सेप्रोफाइट होते हैं, डेड और डिके से न्यूट्रिशन लेते हैं। ये भी सही हो गया। नेक्स्ट देखो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बच्चों उनके यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल वगैरह नहीं मिलते। अगर मिलते तो वो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं कर लेता? ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पे नहीं होते, ये गलत बात हो गई। स्पोर फॉर्मेशन करते हैं? हाँ स्पोर बनाते हैं, सेक्सुअल स्पोर भी बनाते हैं और सेक्सुअल स्पोर भी बनाते हैं। तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। तो गलत क्या हो गया? थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टेटमेंट 1 क्या? यूग्लिनॉइड्स लैक सेल वॉल। यूग्लिनॉइड के पास सेल वॉल नहीं होती। सही बात है, नहीं होती, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? प्रोटीन रिच पेलिकल इज प्रेजेंट। सेल वॉल नहीं होती बट उनके यहाँ सराउंडिंग में एक प्रोटीन का लेयर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? पेलिकल कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी कैसी होगी? सही होगी। तो स्टेटमेंट 1 राइट है, स्टेटमेंट 2 राइट है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की तो बात है ही नहीं, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग बैक्टीरिया? क्या बैक्टीरिया बाइनरी? पहला स्टेटमेंट है रिप्रोड्यूस मेनली बाय बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया जो है बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, सही बात है। सम बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन। क्या सारे बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं? दही में लैक्टोबैसिलस मिलता है, क्या नाइट्रोजन फिक्स करता है? नहीं, ठीक है। तो ये बात तो क्या हो गई? सम बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन, सही बात है। नेक्स्ट, ऑल बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक। बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, फिर आपके हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में भी हम बोलते हैं कि सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। तो ऑल बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, ये बात गलत है। फिर बोला दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और दे में भी, एनसीईआरटी की लाइन है, दे में भी ऑटोट्रॉफिक, दे में भी हेट्रोट्रॉफिक। तो ये बात सही हो गई। अब कितने इसमें से क्या पूछा उन्होंने? करेक्ट पूछा है। तो करेक्ट कितने हैं? 3 हो गए, 1 2 3। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन है रेड टाइड्स आर कॉज्ड बाय गोनियोलेक्स। रेड टाइड्स कौन कॉज करता है? गोनियोलेक्स जो होते हैं वो आपके रेड टाइड्स को कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका असर्शन, ये सही बात है। गोनियोलेक्स क्या है? आपका डायनोफ्लैजेलेट्स का एक एग्जाम्पल है जो रेड टाइड्स कॉज करता है। दूसरा हमने कहा रीजन, गोनियोलेक्स इज अ रेड डायनोफ्लैजेलेट। एक्चुअली क्या होता है, एनसीईआरटी की एक लाइन है ना बच्चों कि डायनोफ्लैजेलेट्स में उनका जो कलर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट पे डिपेंड करता है, कौन सा पिगमेंट भी प्रेजेंट है वहाँ पे, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। रेड है कैसा है, तो यहाँ पे गोनियोलेक्स एक ऐसा डायनोफ्लैजेलेट है जो कि रेड कलर का है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, गोनियोलेक्स एक रेड डायनोफ्लैजेलेट है। तो रेड टाइड्स आर कॉज्ड बाय गोनियोलेक्स, ये बात तो सही बात थी। गोनियोलेक्स रेड डायनोफ्लैजेलेट है, इसीलिए उसने रेड टाइड को कॉज किया। सो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग असर्शन, ठीक है। कि रेड टाइड्स कॉज बाय गोनियोलेक्स, क्यों कॉज बाय? बिकॉज गोनियस रेड कलर का होता है, तो जब उनकी मैसिव ग्रोथ हो जाती है तो वहां पे आपको रेड टाइड्स दिखाई देते हैं। तो बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, फर्स्ट आंसर। ये मैच द कॉलम जो है, फिर से आप ऐसे स्टेटमेंट, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में क्या मिलता है? स्यूडोपोडिया मिलता है, ठीक है। वो कहाँ पे मिलते हैं? फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मराइन में भी मिलते हैं, ठीक है। फिर हमने बोला फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स में फ्लैजिला, सीलिएट प्रोटोजोन्स में सीलिया, स्पोरोजोन्स में क्या मिलता है? स्पोर मिलते हैं। नेक्स्ट देखें स्टेटमेंट 1 एंड 2, स्लाइमोर्स फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। क्या स्लाइमोर्स फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं? सोचो फटाफट से। देयर स्पोर पजेस ट्रू सेल वॉल, क्लिक हो गया। चलिए, स्लाइमोर्स जो होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडी बना रहे हैं, कब? जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन है और उनके पास क्या आपका स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यस, उनके पास स्पोर प्रेजेंट होते हैं, स्पोर में उनके ट्रू वॉल देखने को मिलती है। तो दोनों सही है बेटा, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी स्टेटमेंट 2 भी, बोथ आर करेक्ट।
विच फंगस इज कॉमनली कॉल्ड सेक फंगी। सब सारी फंगस के अपने अपने कॉमन नेम हैं, वो हमको ध्यान रखने हैं। जैसे कि ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या बोलते हो, इम्परफेक्टिव फंगी, ठीक है। फिर फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंगी बोल देते हो। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हो बच्चों, सेक फंगी बोलते हो। सेक फंगी का यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, एस्कोमाइसिटीज का जो एग्जाम्पल है वो क्या है बच्चा, पेनिसिलियम है। राइजोपस किसका है, फाइकोमाइसिटीज का। एगेरिकस किसका है, एगेरिकस आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज का। पक्सिनिया किसका है, वो भी आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक दूसरे से न्यूट्रिशन लेंगे, तो सेप्रोफाइट दूसरे से न्यूट्रिशन लेते हैं, पैरासाइट भी दूसरे से न्यूट्रिशन लेते हैं। और थोड़ा सिम्बायोटिक, उन्होंने ये पूछा कितने हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, क्या जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है वो भी हेटेरोट्रॉफिक की मोड के थ्रू ही तो न्यूट्रिशन ले रहा है, क्योंकि जब वो सिम्बायोटिज्म को शो करता है तो पहले किसी को कुछ देता है फिर कुछ लेता है, तो उसने दूसरे से लिया ना एट द एंड न्यूट्रिशन, तो कैसा हो गया, वो हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी में आया। तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर हेटेरोट्रॉफिक, सिम्बायोटिक फॉर्म्स जो हैं वो भी हेटेरोट्रॉफिक की कैटेगरी में आई, क्योंकि वो भी दूसरे से अपना न्यूट्रिशन ले रही है। ये हेटेरोट्रॉफिक, ये ट्रॉफिक वर्ड इटसेल्फ क्या बताता है, न्यूट्रिशन को बताता है फ्रॉम अदर्स, ठीक है। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग क्लासेस। अगेन इसी एग्जाम्पल्स हम यहाँ से याद कर लेंगे। फाइकोमाइसिटीज में राइजोपस, एस्कोमाइसिटीज में पेनिसिलियम, बेसिडियोमाइसिटीज अभी बताया था कि बेसिडियोमाइसिटीज में आपका एगेरिकस आ जाएगा, तो हम उसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटीज, ऑल्टरनेरिया याद रहेगा। नेक्स्ट देखें, वायरॉइड्स हैव आरएनए बट नो प्रोटीन कोड्स एंड वायरसेस आर सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बड़े अच्छे से ये तो आ गया होगा। वायरॉइड्स क्या होते हैं बच्चा, वायरॉइड्स हमने पढ़ा है कि वायरॉइड्स जो होते हैं उन पे लो मॉलिकुलर वेट वाला आरएनए प्रेजेंट होता है, उनके यहाँ पे कोई प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती। तो पहली बात बच्चा आपकी सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, वायरसेस आर सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वायरसेस सेल्युलर होते हैं क्या, नॉन सेल्युलर है ना, उनके सराउंडिंग में ना तो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ना ही उनका खुद का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इंडिपेंडेंट लाइफ थोड़ी सर्वाइव कर सकते हैं वो, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 राइट है, स्टेटमेंट 2 कैसा हो गया, रॉन्ग। तो 1 करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, आंसर क्या आएगा, सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, असर्शन रीजन है, लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। ये तो सही बात है, जब आप लाइकेंस देखते हैं आप प्रायंस के बाद, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि वो इंडिकेटर है पोल्यूशन के, ठीक है। पर क्यों में क्या कह रहा है, दे कैन नॉट टॉलरेट सल्फर डाइऑक्साइड। एक्चुअली क्या होता है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके सराउंडिंग में लाइकेन की शीट लगाई जाती है, ठीक है। तो वो इस बात को शो करती हैं कि अगर लाइकेन का सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा बढ़ गया तो लाइकेन वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा, इसीलिए लिखा है कि दे कैन नॉट टॉलरेट सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अगर उन्होंने वो टॉलरेट नहीं कर पाते तो ग्रो करना बंद कर देते हैं, उससे आपको इंडिकेट हो जाता है कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इंडिकेटर है पॉल्यूशन के, कैसे इंडिकेटर हैं, क्योंकि जब सल्फर डाइऑक्साइड होगा तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इस तरीके से वो डिटेक्ट कर पाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के अमाउंट को। तो यहाँ पे बोथ ट्रू हैं एंड आर एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, सही बात है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में मैंने एक बात कही है आपसे कि डायग्राम, आपके पास एक डायग्राम है जो ये शो करता है कि शोज अ स्लीपर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कवर्ड विथ सीलिया। स्लीपर के शेप का एक ऑर्गेनिज्म है जिसके सराउंडिंग में सीलिया है, बताओ वो कौन है, पैरामीशियम। बड़ा इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर डायटम्स। डायटम्स के लिए क्या बात सही है, सेल वॉल फॉर्म डायटमेशियस अर्थ। ये अभी अपन ने पढ़ा था कि उनमें सिलिका का डिपोजिशन होता है और बाद में वो ऐसे सालों तक थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट होकर के डायटमोशियस अर्थ बनाता है, ये बात सही हो गई। उनके पास सिलिका एम्बेडेड होता है, सिलिका शेल बोला है, तो सेल वॉल में सिलिका डिपॉजिट होता है, शेल ना कह करके हमें उसे बोल देना चाहिए कि सिलिका का डिपोजिशन हुआ है। क्या वो, ये बात सही हो गई, पर सिलिका तो होता है ना। बोला पजेस चीफ प्रोड्यूसर, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, ये बात भी सही है। अब फिर तीसरी बात क्या कह रहा है, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। अरे भाई क्लोरोफिल नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस कैसे करता, वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते क्या, नहीं होते ना। तो असर्शन स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी भी सही है, सी भी सही है। इन्होंने क्या पूछा है, हाउ मेनी ट्रू कितने हैं, तो ए सही, ए बी सी फर्स्ट आएगा,
ए बी वाले सही हैं, सिर्फ डी ही होंगे, तो ये दोनों तो अटी के अपने आप, सही पूछा था तो। मैच द फॉलोइंग, इसको अपने आप ध्यान रखेंगे, फटाफट से लाइन टू लाइन मैच करें। वायरोइड प्रोटीन कोट, वायरोइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होता, अभी भी बताया, ठीक है, सही बात है। प्रायंस इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं, ठीक है। वायरोइड से ये भी ध्यान रख लो क्या करते हैं, प्लांट्स में वो पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज कर रहे हैं, है ना। प्रायंस जो होते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी को कॉज कर रहे हैं, ठीक है। वायरस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है, बिना होस्ट के उनका लाइफ, देखो दो टर्म आती है, एक ऑब्लिगेट और एक फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, और फैकल्टेटिव मिले तो क्या, नहीं मिले तो क्या, ठीक है। तो वायरस जो है वो ऑब्लिगेट है, मुझे होस्ट चाहिए, अदरवाइज आई कांट सर्वाइव, ठीक है, तो वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैच करने की कोशिश करना। नेक्स्ट आओ, मैथोनोजेंस आर फाउंड इन ल्यूमेन ऑफ द कैटल्स, ये सही बात है ना, हम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं वहाँ पे भी मेंशन किया गया। तो मैथोनोजेंस जो होते हैं कैटल्स के र्यूमेन में देखने को मिलते हैं, सही बात है। वहाँ क्यों मिलते हैं, ठीक है, वैसे क्यों की तो बात ही नहीं आती, स्टेटमेंट 1 और 2 है, तो दे हेल्प इन सेल्यूलोज डाइजेशन। वहाँ पे ये इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो सेल्यूलोज के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया, तो बोथ आर करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पजेस क्लोरोफिल ए, इनमें से किस किस के पास क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। तो हम ध्यान रखें कि फोटोसिंथेसिस करना है, ठीक है, पिगमेंट आपको चाहिए, इन सारे में से सिर्फ माइकोप्लाज्मा आपका फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ठीक है, बाकी सब क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया के पास भी क्लोरोफिल ए मिल रहा है, डायटम्स के पास भी मिलता है, और डायनोफ्लैचेलेट के पास भी मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीनों के पास मिलता है पजेस क्लोरोफिल, तो 1 2 3 तीन के पास मिलता है, आंसर सी। फंजी आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दे लेक क्लोरो, ये आ गया सेशन रीजन, अभी थोड़ी देर पहले शायद बात आई थी, मतलब फंगी आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, फंगी जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक है, डाइट और डीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, सेपरेट नेचर है उनका, ठीक है। अब ये बात सही हो गई, अब बोल रहे हैं दे लैक क्लोरोफिल, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए तो बेचारे दूसरों से लेते हैं, ठीक है। अगर क्लोरोफिल होता तो खुद ही कर लेते फोटोसिंथेसिस, ठीक है, नहीं है इसलिए। तो वो दोनों ट्रू हैं स्टेटमेंट, और ये एक्सप्लेन कर रहा है, बोला हेट्रोट्रॉफिक है फंगस, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है, अगर होता तो कर लेते, सेल वॉल तो उनके पास भी थी, यूकेरियोटिक सेल वो भी है, बट उनके पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसलिए आंसर क्या आएगा, ए। विच किंगडम इंक्लूड्स स्लाइम मोल्ड, है ना, स्लाइम मोल्ड जो होते हैं कौन से किंगडम में आते हैं, मोनेरा में आते हैं क्या, बताओ, नहीं, प्रोटिस्टा में आते हैं क्या, हाँ जी, 5 है ना वहाँ पे, तो आपका जो 4th नंबर का है वो कौन सा है, स्लाइम मोल्ड है, ठीक है। तो ये प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटे में नहीं आते, फंगी में नहीं आते। मैच द फॉलोइंग, ध्यान रखें, टाइफॉइड बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोन, ठीक है, कौन सा प्रोटोजोन मलेरिया को कॉज करता है, प्लाज्मोडियम, कौन सा प्रोटोजोन, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया को कॉज करता है, और प्लाज्मोडियम एक तरह का स्पोरोजोआ है, ठीक है। नेक्स्ट, एड्स वायरस कॉज करते हैं, रिंगवर्म फंगस कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटे साइज के सेल हैं, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो लिविंग सेल स्मॉलेस्ट है, ये तो हमको पता है, हमने बहुत बार पढ़ लिया, ठीक है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, वो कैसे होते हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो भी वो सर्वाइव कर जाएंगे, तो ये जो एनसीईआरटी की लाइन है ये, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो गए, 1 भी सही हो गया, 2 भी सही हो गया, बोथ आर करेक्ट। अब मान लीजिए आपके पास एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हम कह रहे हैं कि कोमा शेप का बैक्टीरिया है, तो आप बताओ कोमा शेप बैक्टीरिया का नाम क्या है, कोमा शेप बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो। हमने शेप के बेस पे कितने तरह के बैक्टीरिया बोलते हैं, हम बोलते हैं रोड शेप है तो बैसिलस है, कोमा शेप है तो विब्रियो हो, स्नैक के साथ जिगजैग है तो कैसा है, स्पाइरिलम है, ठीक है। तो बैसिलस तो रोड शेप हो गया, फिर विब्रियो जो है वो कोमा शेप हो गया, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, ये आंसर है। कोकस कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और जो स्पाइरिलम होते हैं वो कैसे होते हैं, जिगजैग होते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, हाउ मेनी आर ट्रू रिगार्डिंग वायरसेस। क्या वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं बच्चों? अभी अभी बताया, हाँ सही बातें होते हैं। क्या इनर्ट आउटसाइड, हाँ। क्या वायरस होस्ट के बाहर जाके इनर्ट हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि वो होस्ट के अंदर ही रहकर रेप्लिकेट कर पाते हैं, बाहर तो वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, पार्टिकल की तरह करते हैं। तो इनर्ट आउटसाइड होस्ट, ये सही बात है। कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, इनके पास डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, ऐसे ये सही बात है क्या? चेक करो, अभी अभी मैंने बताया बॉडी से बाहर उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, ये सही बात है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें एक और बात देखो, अब इसको चेक करो, कंटेन बोथ डीएनए और आरएनए, नहीं, इधर डीएनए और आरएनए। जैसे कि प्लांट वायरसेस के पास क्या होता है? आरएनए होता है। फिर आपके जो बैक्टीरियोफेजेस हैं उनके पास क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। तो ये दोनों में से एक चीज होगी, सब दोनों नहीं होंगे, इसलिए हाउ मेनी ट्रू, तो ये रॉन्ग हो गया, बाकी 3 सही हैं, तो ये सी आ गया। डिटोरोमाइसिटीज आर कॉल्ड इम्परफेक्टिव फंगी, अभी भी बताया, डिटोरोमाइसिटीज आर कॉल्ड इम्परफेक्टिव फंगी, सही बात है, हाँ होती हैं। सेक्सुअल स्टेज इज एब्सेंट इन देम, उनके यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है। मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ जो मैं जनरली ऐसे बच्चों को भी याद करवाती हूँ। बोले डायरेक्टर का इम्परफेक्ट एक्ट क्या बोलते हैं हमें? डायरेक्टर का इम्परफेक्ट एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर का इम्परफेक्ट एक्ट है, इसमें D4 ड्यूटेरोमाइसिटीज है बच्चों, और इम्परफेक्ट तो ठीक है, इम्परफेक्ट क्यों कहा? क्योंकि उनके यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। एक्ट में यहाँ पे क्या है? A फॉर ऑल्टरनेरिया, C फॉर कॉलिटोट्राइकम और D फॉर ट्राइकोडर्मा, ऐसे ध्यान रखना। तो सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है, तो इम्परफेक्ट ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट है, ठीक है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर क्या आ गया? A। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? राइजोपस किसका मेंबर है? बेसिडोमाइसिटीज का है क्या? चेक करो। पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज का है क्या? अभी अभी बताया। एगोइडकस किसका है? फाइकोमाइसिटीज का है क्या? पक्सीनिया ड्यूटेरोमाइसिटीज का है क्या? देखो जी, यहाँ पे पक्सीनिया जो है बेसिडोमाइसिटीज का है, ठीक है। राइजोपस किसका है? आपका फाइकोमाइसिटीज का है। एगेरिकस किसका है? वो बेसिडोमाइसिटीज का। पेनिसिलियम का सही है, वो एस्कोमाइसिटीज का है, ये करेक्टली मैच्ड है। डायनोफ्लैजिलेट्स पजेस 2 फ्लैजिला, हाँ सही बात है, तभी तो उन्हें 2 बोला, 2 फ्लैजिला, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला वहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए उन्हें क्या बोला? डायनोफ्लैजिलेट, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसफर। और फ्लैजिलेट बोले तो प्लेट, उनके यहाँ पे सेल्यूलोज की प्लेट प्रेजेंट। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट यही है, देयर सेल वॉल हैज सेल्यूलोज प्लेट, तो हम ध्यान रखेंगे डायनोफ्लैजिलेट के पास 2 फ्लैजिला होते हैं और उनके सेल वॉल जो होती हैं वहाँ पे क्या होती है? सेल्यूलोज की प्लेट प्रेजेंट होती है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो बोथ करेक्ट। मैच द फॉलोइंग देखो, अब इसमें भी मैंने बोला स्ट्रेट ध्यान रखेंगे। अगेरिकस मशरूम किसका मेंबर? बेसिडोमाइसिटीज। राइजोपस ब्रेड मोल्ड, ठीक है। फिर अस्टिलेगो क्या है? स्मर्ट है, ठीक है। और सेकेरोमाइसिस ईस्ट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट? क्या डायटम्स फोटोसिंथेटिक है? हाँ जी है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेटिक? तो डायटम्स फोटोसिंथेटिक है। चीफ प्रोड्यूसर अभी भी बताया, डायनोफ्लैजिलेट्स भी बताया कि उनमें अलग अलग तरह के पिगमेंट होते हैं, ठीक है। फिर यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो लाइट की प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेटिक है, बट लाइट की एब्सेंस में वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, ठीक है। बट है तो फोटोसिंथेटिक, पार्शियल तो है। तो उन्होंने पूछा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, तो यहाँ पे हम इसका आंसर ध्यान रखेंगे बच्चों, 3 फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, क्योंकि कर तो रहा है ना वो फोटोसिंथेसिस। अब आओ जरा, एक फिगर है आपके पास यूग्लिना का जिसमें लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखो, जैसे डायनोफ्लैजिलेट में बच्चों 2 आपके क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। वैसे यूग्लिना में भी 2 प्रेजेंट होते हैं, उसमें हम कहते हैं एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? वो सीलिया है क्या? नहीं। क्या वो स्यूडोपोडिया है क्या? नहीं। क्या वो हाइफी है क्या? नहीं। हाइफी फंगस में, स्यूडोपोडिया अमीबा में, सीलिया किस में? पैरामीशियम में, फ्लैजिला किस में है?
फ्लैजिलेटा में, और या फिर हमें बोलना चाहिए आपके यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट है। लाइकेंस आर एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। लाइकेंस जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंगी का। क्या सही बात है? हाँ जी, ये सही बात है। उसके बाद एल्गल पार्टनर जो होता है उसी क्या कहा जाता है? फाइकोबायोन्ट। क्या ये? अब देखो, लाइकेन जो है जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो एल्गल पार्टनर को आप कहते हो फाइकोबायोन्ट, जबकि फंगल पार्टनर को आप कहते हो माइकोबायोन्ट। एल्गी की स्टडी कहलाती है क्या? फाइकोलॉजी। और फंगस की स्टडी क्या कहलाती है? माइकोलॉजी। इसीलिए एल्गल पार्टनर को आप क्या कह रहे हो? फाइकोबायोन्ट। तो स्टेटमेंट 1 भी राइट है, 2 भी राइट है बेटा, बोथ करेक्ट। हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड? अब यहाँ पे आप देखो जरा, थर्मो मैच करना, लाइन टू लाइन है। थर्मो एसिडोफाइल्स हॉट एसिडिक स्प्रिंग, ठीक है। हेलोफाइल साल्टी हैबिट, मैथनोजेंस मार्शी एरिया। साइनोबैक्टीरिया के हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं क्या? नहीं, वो तो कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक है। तो करेक्टली मैच कितने हो गए? 3 हो गए। नेक्स्ट, वायरसेस आर कंसिडर्ड लिविंग इनसाइड होस्ट सेल्स। वायरसेस जो होते हैं उन्हें होस्ट सेल के अंदर ही लिविंग माना जाता है। ये तो बात सही है, क्योंकि वो तो कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग की। बिना होस्ट के तो वो जिंदा ही नहीं रह सकते, ठीक है, मतलब रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, अपनी लाइफ साइकिल ही कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए अपन ने बोला कंसिडर्ड लिविंग इनसाइड द होस्ट। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल। रीजन क्या है? वो तभी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जब वो लिविंग सेल के अंदर है या वो होस्ट के अंदर है। तो असर्शन तो ठीक है, होस्ट के अंदर रहते हैं तब उन्हें लिविंग कंसिडर करते हो। रीजन क्या है? दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट सेल। वो तभी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जबकि वो होस्ट सेल के अंदर रहते हैं। हाँ, इसीलिए उन्हें उसी कंडीशन में लिविंग कहा जाता है, क्योंकि वो होस्ट में रहेंगे तो अपना नंबर बढ़ाएंगे, अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी को एक्टिव करेंगे, ठीक है, सारे काम करेंगे, इसलिए उन्हें वहां पे क्या कहा जाएगा? लिविंग कहा जाएगा। सो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन। चलो बताओ जरा, किसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल किसमें एब्सेंट होते हैं? प्रोकैरियोट्स में। सैकेरोमाइसिस क्या है? यीस्ट है ना, मतलब फंगस है। चलिए, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? बैक्टीरिया। क्लेमाइडोमोनास क्या है? क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो तो यूकेरियोटिक सेल है। प्लाज्मोडियम क्या है? वो भी यूकेरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, तो जो स्ट्रेप्टोकोकस है उसमें आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कैसे होंगे बच्चों? एब्सेंट होंगे। ये आंसर है इसका। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंगी एंड प्लांटी। फंगी और प्लांटी के मेंबर में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये तो सही बात है। फंगी में काइटिन की बनी है, प्लांटी में सेल्यूलोज की। माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा। मोनेरा में कौन आता है? बैक्टीरिया। क्या बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है? नहीं। तो हमने बोला माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सारे किंगडम्स में, पर मोनेरा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे किंगडम में यूकेरियोट आते हैं एक्सेप्ट मोनेरा। तो मोनेरा में, सही बात है, ये सही हो गया कि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, इसलिए क्यों, और बाकी सब में मिलता है। स्यूडोपोडिया लोकोमोटर इन फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स। सोचो, स्यूडोपोडिया अमीबा में मिलता है या प्लाज्मोडियम में मिलता है? अमीबा में मिलता है। स्पोरोजोन्स में तो लोकोमोटरी ऑर्गन ही एब्सेंट होते हैं ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गया। फिर मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, बहुत बार अभी आ गया, तो इसका आंसर जो आएगा, रॉन्ग पूछा है तो थर्ड आपका रॉन्ग हो गया। एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज सीन मोस्टली इन विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। कोकस आपके कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। बेसिलस रॉड शेप बताया अभी, विग्रियो कोमा शेप, स्पाइरलम जिगजैग। तो बेटा एनसीईआरटी के डायग्राम में बेसिलस डायग्राम के पास स्पोर लिखा है, स्पोर फॉर्मेशन या स्पोर्स लिखा है, तो बेसिलस जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्पोर बनाते हैं। ये आंसर है। बॉडी ऑफ द फंगी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। कि फंगस की जो बॉडी होती है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, जिसे हम हाइफी कहते हैं। और यही हाइफी जब नेटवर्क बनाते हैं तो वो माइसीलियम बन जाता है, ठीक है ना। अब हमने कहा द सेल वॉल ऑफ द फंगी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन। के फंगस की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। हाँ सही बात है, फंगस का सेल वॉल काइटिन का बना है। पर यहाँ पे असर्शन सही है, रीजन सही है, पर वो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। बोथ करेक्ट, आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, ठीक है। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, देखो हम बोलते हैं मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किस में मिलती है? बैक्टीरिया में देखने को मिलती है या मोनेरा में देखने को मिलती है। देखो आप, वो
ऑटोट्रॉफिक भी हेटेरोट्रॉफिक भी हैं। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक है, हेटेरोट्रॉफिक भी, सेप्रोट्रॉफिक है, पैरासिटिक है, सिम्बायोटिज्म को भी शो कर रहे हैं। तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किस में मिलती है बच्चा? मोनेरन्स में मिलती है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, उन्होंने न्यूट्रिशन नहीं लिख करके वहाँ लिखा है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो न्यूट्रिशन एक तरीके क्या है? मेटाबॉलिज्म ही तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड। सही बात है, लिखा है वहाँ पे ब्रैकेट में। फाइकोमाइसिटीज को एलिगल फंगी कहते हैं, अभी भी बताया था मैंने। यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया कहते हैं, चेक करो। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। देखो जी, यू बैक्टीरिया में यू का मतलब ट्रू होता है, तो ये यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, नॉट फॉल्स बैक्टीरिया। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, बाकी आपके कैसे हो गए? सही हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? यही हो जाता है, रॉन्ग पूछा है तो। ठीक है, आई होप मेरे बच्चों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको सारे क्वेश्चन और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी लगी है तो मुझे और भी टॉपिक्स बताना जिन पे मैं आपके लिए क्वेश्चंस बनाऊं, या आपको क्वेश्चन और टॉपिक्स पढ़ाऊँ। जो भी आपको पढ़ना है तो पढ़ाएंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।